बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेकरी स्टाइल चिकन पैटीज़ बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन पैटीज़ आसानी से आप घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही थोड़ी सी चिकन के साथ। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन पैटीज़ बनकर तैयार होंगे और मज़ेदार सी इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये मज़ेदार से चिकन पैटीज़ को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले चिकन का मिक्सचर रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर और बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। और ये चिकन का मिक्सचर आपने ऑयल में नहीं बनाना, वरना वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा जो कि बेकरी के पैटीज में आता है। तो इसलिए आपने इसको बटर में बनाना है। बटर को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। और लो फ्लेम पे मेल्ट करें ताकि बटर जले नहीं। अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे ये मिक्सचर रेडी करेंगे। और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। बस 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को मैंने सोटे किया है और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना, वरना इसका कलर खराब हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। और हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मैदा। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। अब इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। मैदे को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से मैदे को भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और चिकन के मिक्सचर में इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैदे को मैंने भून लिया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 कप इसमें दूध डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए और मैदे के दूध में कोई लम्स ना रहे। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मिक्सचर को मैंने पका लिया है। और मिक्सचर देखें थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, मैदा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि इसमें मैदे के कोई लम्स ना रहें। जैसे ही मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा तो इस पॉइंट पर इसमें चिकन डालेंगे। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी और चिकन को मैंने 2 जवे लहसुन और 1/4 टीस्पून नमक, आधा कप पानी के साथ अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। और जैसे ही चिकन बॉईल हो गई थी तो फिर इसको मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था। अब अच्छी तरह से चिकन को मिक्सचर में पकाएंगे और इसको इतना पकाएंगे कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सॉस के अंदर और ये पैन को छोड़ने लगे। तो यही इसकी निशानी है। जैसे ही चिकन का मिक्सचर पैन को छोड़ने लगेगा तो इसका मतलब है मिक्सचर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। चिकन को बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक यूज़ किया है और 1 टीस्पून नमक मैंने सॉस में भी ऐड किया है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब चिकन का मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और ये पैन को छोड़ने लगा है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये बनकर तैयार हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और फ़ौरन से चिकन के मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट में। पैन गरम है और अगर इसको पैन में ही रहने देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो फ़ौरन से पैन से ट्रांसफ़र करेंगे इसको प्लेट में और प्लेट में अच्छी तरह से इसको फैला देंगे और रूम टेम्परेचर पर इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर इसकी पफ पेस्ट्री में फिलिंग करेंगे। जब तक चिकन का मिक्सचर ठंडा हो रहा है तो पफ पेस्ट्री को रोल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर के ऊपर और फिर इसके ऊपर पफ पेस्ट्री को रोल करेंगे। 300 ग्राम मैंने पफ पेस्ट्री ली है और जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मैं रेडीमेड पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। इजीली आपको किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाएगी या किसी भी सुपर मार्केट से मिल जाएगी। अब अच्छी तरह से मैदा इसके ऊपर डस्ट करते जाएंगे और इसको रोल कर लेंगे। 300 ग्राम पफ पेस्ट्री और 300 ग्राम चिकन के मिक्सचर में आसानी से 6 से 7 पैटीज बन जाते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने पफ पेस्ट्री को रोल कर लिया है सारी साइडों से और ना ही ज़्यादा इसको मोटा बेलेंगे और ना ही ज़्यादा पतला बेलेंगे। अब इस तरह का कटर लेंगे और कटर की मदद से इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे
और पैटीज के शेप में इनकी कटिंग करनी है। तो अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो किसी भी बॉटल का ढक्कन आप इस्तेमाल कर लें और उससे इनकी कटिंग कर लें। तो बस इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और देखें कितनी इक्वल इसकी कटिंग हो गई है। तो इसकी थिकनेस देखें, ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अब जिस ट्रे में आपको बेक करना है वो ट्रे ले लें और जो कटिंग की है पफ पेस्ट्री की इस तरीके से आप ट्रे में लगा दें। तो कितनी इक्वल शेप में इनकी कटिंग हुई है। अगर आपके पास कटर है तो उसकी मदद से आप इसको काटें, इक्वल शेप में इनकी कटिंग होगी। अब मैंने एक अंडा लिया है, अच्छी तरह से अंडे को बीट कर लिया है। हल्का हल्का ब्रश की मदद से अंडा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अंडा लगाने से क्या होगा, एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर तक, और जो इसके ऊपर मिक्सचर लगाएंगे वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएगा। हल्का हल्का अंडा मैंने सारी पफ पेस्ट्री पर लगा दिया है। अब इसके अंदर चिकन की फिलिंग करेंगे। तो मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद फिर इसकी फिलिंग करेंगे और जितना मिक्सचर आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसकी फिलिंग कर लें। मुझे ज़्यादा मिक्सचर पसंद है इसलिए मैं अच्छी तरह से इसकी फिलिंग करूँगी चिकन के मिक्सचर से। तो बस इस तरीके से सारी पफ पेस्ट्री पर मैंने चिकन की फिलिंग कर ली है। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे पफ पेस्ट्री से और हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि जो ऊपर पफ पेस्ट्री लगाई है वो मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। तो हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे और सारी पफ पेस्ट्री को मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है। अब इस तरह का कोई छोटा कटर ले लें या फिर बॉटल का ढक्कन ले लें और हल्के हाथों से इस तरीके से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि ऊपर वाली शीट अच्छी तरह से चिपक भी जाए और इसके ऊपर अच्छे से निशान भी आ जाए। जिस तरह के बेकरी में चिकन पैटीज पे निशान होते हैं उसी तरीके से इसके ऊपर निशान आएंगे। अब इसके ऊपर अंडा अप्लाई करेंगे, अच्छी तरह से सारी साइडों पे अंडा लगाएंगे ताकि जब इसको बेक करें तो बहुत ही अच्छा गोल्डन सा इन पे कलर आए। तो अच्छी तरह से मैंने सारे पैटीज पर अंडा अप्लाई कर दिया है। अब मैंने अवन को अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे और 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और 20 से 25 मिनट के लिए इनको बेक करेंगे। अगर आपके पास अवन नहीं है तो फिर आप इसको पतीले में भी आसानी से बेक कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पैटीज रेडी हो गए हैं बेकरी स्टाइल। और आप इसके लुक चेक करें, कितना अच्छा इन पे कलर आया है, नीचे से भी कितने ज़बरदस्त ये गोल्डन ब्राउन हुए हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये चिकन पैटीज आसानी से आप घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी ये चिकन पैटीज बनके तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी इनकी फिलिंग होगी। और इस फिलिंग से आप चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी फिलिंग होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बेकरी स्टाइल चिकन पैटीज़ की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतने ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।